जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। ये जीएस टेस्ट 10 का डिस्कशन वीडियो होने वाला है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर होता है। अगर आप भी रेगुलर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। जितने भी प्रश्न टेस्ट में दिए जाते हैं, सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए रहते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो किसी पौधे में इसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो किसी पौधों में इसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाइलम जो है वह जड़ से पत्तियों तक जल पहुंचाता है। जाइलम द्वारा जल का प्रवाह पत्तियों एवं अन्य भागों में 3 तरह से होता है। 3 तरह कौन कौन से हैं? तो पहला है परासरण, दूसरा है केशिकित्व, और तीसरा है वाष्पोत्सर्जन। जड़ों से पत्तियों तक जल 3 तरह से पहुंचते हैं। पहला परासरण, दूसरा केशिकित्व और तीसरा है वाष्पोत्सर्जन। चलिए हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? इसमें मदद करता है लार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लार। हमारे शरीर में प्रतिदिन लार 1.5 लीटर बनता है। हमारे शरीर में प्रतिदिन लार 1.5 लीटर बनता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पूछता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार प्रतिदिन हमारे शरीर में 1.5 लीटर बनता है और लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या होता है? टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? नॉर्टन जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? तो इसमें आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। आईपी एड्रेस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रश्न संख्या 6 है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद हैं? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद हैं? इसमें कितने परमाणु मौजूद होते हैं? इसमें 3 परमाणु मौजूद होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओजोन परत सबसे अधिक किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन परत सबसे अधिक किस मंडल में पाया जाता है? तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन सबसे अधिक समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन की सांद्रता डॉप्सन में मापी जाती है। ओजोन की सांद्रता डॉप्सन में मापी जाती है। ओजोन की सांद्रता डॉप्सन में मापी जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को रोकती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को ओजोन परत रोकती है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, तापमान में
डैश वृद्धि के साथ प्रक्रिया की दर स्थिरांक दुगुनी हो जाती है। तापमान में डैश वृद्धि के साथ प्रक्रिया की दर स्थिरांक दुगुनी हो जाती है। ये हो जाएगा 10 डिग्री वृद्धि के साथ प्रक्रिया की दर स्थिरांक दुगुनी हो जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसको द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को दो भागों में विभाजित करती है। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को दो भागों में विभाजित करती है। तो ये हो जाएगा बाइनरी विखंडन। बाइनरी विखंडन ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? विखंडन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। विखंडन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक द्विविखंडन, एक द्विखंडन होता है, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है बहुविखंडन। बहुविखंडन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की गृह भूमि है? कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की गृह भूमि है? यह है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्तर क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलता है नीलगिरी के पहाड़ी के पास मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान-2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान-2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? किस प्रक्षेपण यान का? GSLV Mk3। GSLV Mk3, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार डैश की व्यवस्था दी थी। भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार डैश की व्यवस्था दी थी। किसकी व्यवस्था दी थी? यह दिया था प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस 1935 के एक्ट के तहत द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। 1935 का अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम में कुल 331 धाराएं थी। 1935 का अधिनियम में कुल 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। कुल धारा थी 331 1935 में और अनुसूची थी 10। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? इसमें से कौन सा बाहरी निरीक्षण निकाय है? तो ये संयुक्त निरीक्षण इकाई, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त निरीक्षण इकाई, इसकी स्थापना कब हुई थी? संयुक्त निरीक्षण इकाई की स्थापना ये हुई थी 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में संयुक्त निरीक्षण इकाई की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया? निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया? तो ये कौन राजा थे? ये कनिष्क थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। कनिष्क पूछेगा किस वंश का राजा था? तो ये कुषाण वंश का राजा था। इन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत को प्रारंभ किया था। इन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत जो है उसको इन्होंने प्रारंभ किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है?
तो ये हो जाएगा अरावली की पहाड़ी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अरावली की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। अरावली की पहाड़ी कहाँ है? राजस्थान में। अरावली की पहाड़ी राजस्थान में है। अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अरावली पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर ये गुरु शिखर है, गुरु शिखर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाती है? संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाती है? ये मनाती है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु दिवस। विश्व पशु दिवस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। इनको 1987 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल है? तो यह है पेंटागोनिया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पेंटागोनिया शीत मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा सहारा मरुस्थल। पूछेगा सबसे बड़ा मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका में स्थित है। प्रश्न संख्या 18 है, गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? यह था इंदिरा गांधी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। प्रश्न संख्या 19 है, पोंगल पक्षी गणना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? पोंगल पक्षी गणना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? तो ये है तमिलनाडु, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 20 है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब लागू किया गया था? भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1 जुलाई 2017 को, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? आपसे पूछ सकता है कि जीएसटी का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री जो होते हैं, वित्त मंत्री जो होते हैं वो जीएसटी के अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी की संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है, तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लाया गया था। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये है धारापुरी द्वीप, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, धारापुरी द्वीप, ऑप्शन डी सही आंसर। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। माजुली द्वीप जो है, माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, भारत में डैश और संबंध गतिविधि हेतु ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्य बैंकों की है। भारत में डैश और संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण के संवितरण में संबंध
सबसे अधिक हिस्सेदारी बड़ी जो बैंकों की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? तो ये कहे थे अवध साम्राज्य को चेरी इन्होंने कहा था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय अवध का नेतृत्व किसने किया था? इसका किया था बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह के समय अवध का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल को और किस नाम से जानते हैं? तो उनको महक परी के नाम से जाना जाता है। बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था जॉर्ज फर्नांडिस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच कब चलाई गई थी? ये चलाई गई थी 1853 ईस्वी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उस समय वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी उस समय के वायसराय थे, जो लगभग कितने किलोमीटर चली थी? ये लगभग 34 किलोमीटर चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से कौन से लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? कौन गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन डी जो है सही इसका आंसर हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी 1932 ईस्वी में शामिल हुआ था, जिसका नेतृत्व कौन किए थे? गांधी जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1932 ईस्वी में शामिल हुआ था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन में नेतृत्व कौन किए थे? तो वो महात्मा गांधी किए थे। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? यह है ब्रह्मपुत्र नदी, जो असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में है, प्राचीन कहलाते हैं? 1958 के अनुसार संरचना, मूर्तिकला और शिलालेख कितने पुराने रहेंगे जिनको हम लोग प्राचीन कहेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा 100 वर्ष। 100 वर्षों का अस्तित्व में रहेगा उसको हम लोग प्राचीन कहेंगे। प्रश्न संख्या 29 है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? ये बैंक है ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 30 है, प्रश्न संख्या 30 है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ये है फिलीपींस। फिलीपींस में स्थित है, यानी फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियाई बैंक का मुख्यालय अवस्थित है। एशियाई बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1966 ईस्वी में एशियाई विकास बैंक की स्थापना किया गया था। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इस धारणा से लिया गया है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, किस धारणा से लिया गया है? तो ऊँटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है, इसीलिए
ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है। प्रश्न संख्या 32 है, 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्याग पत्र देने वाले मंत्री का नाम बताए। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्याग पत्र देने वाले मंत्री का नाम बताए। ये कौन थे? ये थे बीके कृष्णा मेनन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1962 ईस्वी में भारत चीन के युद्ध के समय त्याग पत्र दे दिया था। 1965 में भारत और पाक युद्ध के समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। 1965 में भारत पाक युद्ध के समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। प्रश्न संख्या 33 है, प्रसिद्ध सगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? प्रसिद्ध सगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? यह है मणिपुर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। संगाई जो होता है वो नए वर्ष यानी मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। नया वर्ष जब आता है उस समय ये मनाया जाता है। केरल में ओणम मनाया जाता है। ओणम कहाँ का है? ओणम केरल का है। कर्नाटक में उगादी मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु का है। पोंगल तमिलनाडु का है। बसंत उत्सव पश्चिम बंगाल। बसंत उत्सव यह है पश्चिम बंगाल का। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। और साथ ही अगर आप रेगुलर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।